नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट से 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन 2018 के ग्रुप डी एग्ज़ाम के पेपर से लिया गया है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके आगे आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा कितनी यूनिट होगी? 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा कितनी यूनिट होगी? यूनिट की संख्या निकालना है। तो यूनिट की संख्या निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले देखेंगे कितने उपकरण जल रहा है। तो एक विद्युत बल्ब जल रहा है तो 1 लिखेंगे, गुने कितने वाट का है तो 100 वाट का है तो 100 गुना करेंगे। कितने घंटा जल रहा है तो प्रत्येक दिन 8 घंटा जल रहा है तो 8 गुना करेंगे। और दोस्तों निकालना है 5 दिन के लिए, तो 5 दिन के लिए तो 5 से गुना कर देंगे, बटा 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 4 यूनिट ऊर्जा खपत हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रतिदिन 10 आवर के लिए 200 वाट का एक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में कितना यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी? इस बार भी निकालना है कितना यूनिट ऊर्जा एक दिन में प्रयुक्त की जाएगी। ठीक है, तो क्या किए थे दोस्तों, सबसे पहले कितने उपकरण का उपयोग किया जा रहा है तो एक बल्ब का, तो 1 गुने कितने वाट का है तो 200 वाट का है, 200 गुना करेंगे। कितने घंटा जल रहा है तो प्रतिदिन 10 घंटा। निकालना है एक दिन के लिए तो 1 गुना करेंगे, बटा 1000 से भाग दे देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बच गया 2 यूनिट। तो 2 यूनिट हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2 यूनिट, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय कितना होगा? इस बार समय निकालना है। दिया गया क्या क्या दोस्तों, तो 50 वाट का बल्ब दिया गया है, यानी पावर शक्ति दिया गया है 50 वाट। कितने ऊर्जा का उपभोग किया जा रहा है तो 1000, यानी वर्क दिया गया है 1000 जूल। निकालना है समय, तो पावर बराबर होता है इसका फार्मूला W/T। वैल्यू रखेंगे दोस्तों, पावर बराबर W/T होता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, T बराबर समय निकालना है तो W/P लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे तो W का कितना वैल्यू है 1000 है, 1000 और P का वैल्यू 50 वाट दिया गया, 50 दूनी 120 बार में कट जाएगा, यानी 20 सेकेंड। 20 सेकेंड ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है, तो बल्ब कितने पावर का है? इस बार पावर निकालना है, शक्ति यानी पी का वैल्यू निकालना है। दिया गया है 220 वोल्ट, यानी विभवांतर भी का वैल्यू 220 वोल्ट दिया गया है। करंट यानी धारा दिया गया है, यानी आई का वैल्यू 0.50 एम्पियर। निकालना है पावर बराबर हो इसका फॉर्मूला था P=VI। अब वैल्यू रखेंगे तो भी का वैल्यू 220 है और आई का वैल्यू 0.50 है। पॉइंट हटाएंगे 2 शून्य नीचे हो जाएगा, 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, 22 गुने 5 गुना करेंगे तो 110 वाट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 110 वाट, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करें। निकालना है प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध। दोस्तों, कितने प्रतिरोध है? 4 प्रतिरोध, सभी 1 ओम का है और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है।
तो श्रेणी क्रम में निकालना होगा। यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ा गया है तो इसका फॉर्मूला होता है R बराबर जितना प्रतिरोध है उतना तक R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 करेंगे। 4 प्रतिरोध है जो 4 तक गए हैं। अब दोस्तों R1 कितना है, सभी का एक एक दिया है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 ओम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 2 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। इस बार भी निकालना है, लेकिन 4 प्रतिरोध जो 2 ओम का है समांतर क्रम में जुड़ा है, उस समय श्रेणी क्रम में था, इस बार समांतर में। तो इसका फॉर्मूला था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 4 प्रतिरोध है, 4 तक गए। अब दोस्तों वैल्यू रखेंगे 1/R बराबर R1 R2 R3 R4 सभी का 2 2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 1 1 1 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4 कितना हो गया 2, तो 1/R बराबर 2 हो गया, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 1/2। पॉइंट में इसको करेंगे तो 0.5 ओम हो जाएगा। दोस्तों 0.5 ओम ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो किसी एक ऑप्शन को बना लेते हैं 0.5 ओम। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा 0.5 ओम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अगर कॉइल का प्रतिरोध 10 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी, यानी धारा निकालना है। ठीक है, दिया गया क्या क्या चीज़, तो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंट R का वैल्यू 100 ओम दिया गया है, 100 ओम। 220 वोल्ट यानी विभवांतर भी दिया गया है 220 वोल्ट। निकालना है धारा। दोस्तों फार्मूला था V इक्वल टू IR होता है, लेकिन धारा निकालना है इसलिए I बराबर इसको लिख सकते हैं V/R, R बटा में चल जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे। V का वैल्यू कितना है 220 से, और R का वैल्यू 100 ओम यानी 100 हो जाएगा। 0 0 कट गया। यदि इसको पॉइंट में लाएंगे 22/10 को, तो 2.2 धारा निकालना तो एम्पियर इसका ऐसा यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2.2 एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 2 प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रेणी श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी। विद्युत धारा इस बार भी निकालना है, लेकिन दोस्तों 2 प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम और 20 ओम का, और श्रेणी श्रृंखला में जुटा है। तो श्रेणी में क्या बताए थे कि दोनों जुड़ जाता है, यानी R बराबर कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 10 और R2 20 है, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 ओम। ठीक है, V का वैल्यू दिया गया है 6 वोल्ट। निकालना है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा I बराबर फार्मूला भी क्या बताया था V/R। 6 V का वैल्यू है और R का वैल्यू 30 ओम है, 30 6 बचे 30 1/5। अब इसको पॉइंट में करेंगे तो 0.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 0.2 एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले 2 बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच बहने वाले विद्युत आवेश क्या होगा। इस बार विद्युत आवेश निकालना है। सबसे पहले दिया गया क्या, विभवांतर दिया गया है 12 वोल्ट, यानी V का वैल्यू 12 वोल्ट दिया गया है, और कार्य दिया गया है यानी वर्क W का वैल्यू 36 जूल दिया गया है। निकालना है विद्युत आवेश। अब दोस्तों वर्क बराबर फार्मूला होता है V गुने Q। W का वैल्यू कितना है 36 है, वर्क का वैल्यू 36 है, V का वैल्यू 12 है,
क्यू निकालना है, क्यू से डिनोट किए विद्युत आवेश को दोस्तों, तो क्यू निकालना है। तो 12 तिया 36, क्यू बराबर कितना आ गया 3 कूलम। आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है, इसलिए सी से इसको डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 3 कूलम, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, तो सर्किट के माध्यम से प्रभावित विद्युत आवेश ज्ञात करें। अब दोस्तों निकालना इस बार भी है विद्युत आवेश। दिया गया क्या क्या चीज़ 12 वोल्ट विभवांतर, भी का वैल्यू और कार्य यानी वर्क दिया गया है 60 जूल। फार्मूला क्या बताते हैं कि वर्क बराबर होता है भी गुने क्यू। वर्क कितना दिया गया है 60 दिया गया है, और भी का वैल्यू कितना दिया गया विभवांतर 12 वोल्ट, और गुने क्यू निकालना है। तो 12 × 5 = 60, क्यू बराबर क्या हो गया 5 कूलम। 5 कूलम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 12 ओम के प्रतिरोध वाले तार की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। नए प्रतिरोध की गणना करना है जब तार की त्रिज्या दुगना कर दिया जाए, यानी तार की मोटाई दुगना कर दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, तो आर बराबर होता है ρl/a। आर क्या रेसिस्टेंट है, रो क्या है रेस्टिविटी है यानी प्रतिरोधकता है, एल है जो तार की लंबाई है, और ए जो है तार की जो मोटाई जो काटा गया वो एरिया होता है। यानी देखिए दोस्तों समझाते हैं, ए तार है, ठीक है, तार की लंबाई ए जो है एल है, और ए जो काटा गया है जो सर्किल बना है यही एरिया है। अब दोस्तों सर्किल का जो एरिया क्षेत्रफल आप जानते हैं πr² होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ρl/πr² लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है कि 12 ओम प्रतिरोध, तो 12 ओम प्रतिरोध तो इसका दे दिया गया 12 ρl/πr²। ठीक है, अब त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो नए प्रतिरोध क्या होगा, तो नए प्रतिरोध हम r' से डिनोट करेंगे, और ρl/a का क्या लिखेंगे पाई, आर को क्या किया जा रहा है दोगुना किया जा रहा है, तो डायरेक्ट आर का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 2r का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे ρl/2 दूनी 4r² हो जाएगा, यानी 4πr² लिख सकते हैं, यही हो जाएगा। अब दोस्तों ρl/πr² यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस कितना वैल्यू दिया 12, तो हम दोस्तों 12 लिख सकते हैं, और 4 बटा में आ जाएगा, तो 4 तिया 12 यानी 3 आ जाएगा, r' बराबर कितना हो जाएगा 3। तो दोस्तों इसका 3 ओम क्या हो जाएगा नई प्रतिरोध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 3 ओम, तो 3 ओम इसका आंसर हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, यानी नई प्रतिरोध यदि त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए यानी तार की मोटाई दोगुना कर दिया जाए तो नई प्रतिरोध 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला इसको याद रखना है r बराबर ρl/a। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक बिजली के लैंप को 100 वाट 220 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंट आर निकालना है। दिया गया है दोस्तों क्या क्या चीज़, तो 100 वाट दिया गया, पी का वैल्यू 100 वाट दिया गया, 220 वोल्ट यानी भी का वैल्यू दिया गया 220 वोल्ट। निकालना है आर निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है v²/r, v²/r होता है। P का वैल्यू यदि R निकालना है दोस्तों तो R इधर कर सकते हैं, R बराबर v²/p। ठीक है, अब v का वैल्यू कितना दिया गया है 220 दिया गया है 220, तो 220
स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे 220 बटा पी का वैल्यू 100 वाट, 100 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 22 गुने 22 यदि गुना करेंगे तो दोस्तों 484 ओम आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस फार्मूला को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रभावित विद्युत आवेश का मात्रा ज्ञात करें। इस बार विद्युत आवेश निकालना है। ठीक है, निकालना है विद्युत आवेश। दिया गया क्या क्या चीज़, तो करंट यानी धारा दिया गया, आई का वैल्यू दिया गया है 5 एम्पियर, समय दिया गया इस बार टी का वैल्यू 10 मिनट, 10 मिनट दिया गया है। लेकिन दोस्तों मिनट में नहीं लेंगे, हमेशा सेकेंड में लेंगे। तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600 सेकेंड, 600 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, निकालना क्या है, आवेश निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू बराबर फार्मूला इसका होता है आई गुने टी, आई गुने टी। आई का वैल्यू कितना है, तो 5 एम्पियर है 5, और टी का वैल्यू कितना है, तो 10 मिनट यानी 600 सेकेंड लेना है, 600 सेकेंड लेना है। गुना करेंगे 6 पचे 30 और 2 शून्य यानी 3000 कूलम। तो 3000 कूलम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला इसको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च हुई शक्ति क्या होगी। शक्ति यानी पावर निकालना है। इस बार दिया गया है भी का वैल्यू 100 वोल्ट दिया गया है, धारा विद्युत धारा दिया है यानी आई का वैल्यू 6 एम्पियर दिया गया है। अब दोस्तों शक्ति निकालना है पावर, तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर भी इक्वल टू आई, सॉरी भी इंटू आई, भी आई होता है। वैल्यू रखेंगे तो 100 दिया गया भी का वैल्यू और आई का वैल्यू 6 एम्पियर, 6 दिया है, गुना करेंगे 600 वाट हो जाएगा। तो 600 वाट ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 200 ओम प्रतिरोध पर 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रभावित करने की आंतरिक ऊर्जा होगी। आंतरिक ऊर्जा यानी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी निकालना है। तो इसको दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मालूम क्या क्या चीज़ है। तो आपको मालूम है 2 ओम प्रतिरोध यानी आर का वैल्यू, रेसिस्टेंट मालूम है 2 ओम, 5 एम्पियर धारा करेंट यानी आई का वैल्यू 5 एम्पियर, आई का वैल्यू 5 एम्पियर हो गया। 30 मिनट समय दिया है और समय क्या बोले थे सेकेंड में लेना है, तो टी बराबर हो जाएगा 30 मिनट गुने 60 सेकेंड, डायरेक्ट चेंज कर देते हैं तो 6 दिया 1800 सेकेंड, 1800 सेकेंड। ठीक है, अब दोस्तों इसका फार्मूला याद रखना है, आंतरिक ऊर्जा का फार्मूला निकालना है। एच बराबर फार्मूला इसका होता है, एच से डिनोट करेंगे यानी हीट उसमें प्रभाव होता है। तो दोस्तों एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, फार्मूला इसको याद रखना है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब वैल्यू रख देंगे दोस्तों, वैल्यू रखेंगे तो आई का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर दिया गया, 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और आर का वैल्यू कितना है 2 ओम दिया गया है तो 2, और टी कितना है 1800 है, 1800। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, 50 गुने 1800, फिर 18 पच्चे 90 और 1 2 3 शून्य, 3 शून्य, इतना जूल आ जाएगा।
ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, हीट का भी जूल। तो दोस्तों इसको आंसर में दिया गया है किस तरह से, 9 × 10⁴ सुना है तो 10⁴ लिख देंगे। 9 × 10⁴ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 9 × 10⁴ जूल। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर लेकर आएंगे अगले वीडियो में 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।